वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मंत्र हर एक शुभ कार्य में प्रथम यूज किया जाता है और जिनकी प्रथम पूजा किए बिना कोई भी पूजा सार्थक नहीं होता, जो ज्ञान के देवता कहलाते हैं, कभी विनायक, कभी गणेशा, तो कभी गणपति कहलाते हैं। आज का वीडियो उन्हीं पे है। दोस्तों, आपने गणपति जी की मूर्ति और उनकी तस्वीर बहुत बार देखी होगी। हर घर में, दुकान में, ऑफिसेज में उनकी कोई न कोई तस्वीर या मूर्ति आपको देखने जरूर मिल जाएगी। पर क्या आप जानते हैं उनकी शरीर का हर एक अंग मनुष्य को क्या सीख देता है? गणेशा बुद्धि और ज्ञान के देवता, जो कि हिंदू धर्म के प्रथम पूज्य देव हैं। इनका मुख जो है वो हाथी का है। इनका उदर यानी पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी सवारी मूषक है। उनका ये स्वरूप उनके भक्तों को जिंदगी में बहुत सारी सीख देता है। इनका नाम गणा है। ग जो कि ज्ञान को दर्शाता है और न जो कि बुद्धि को दर्शाता है। इसलिए इनको ज्ञान और बुद्धि का देवता माना जाता है। इनका पूरा नाम संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, ईशा जिसका मतलब देव और गणा। गणेश जी का हर अंग का अलग महत्व और वैल्यू है। उनका बड़ा मस्तिष्क ये दर्शाता है कि हमें जीवन में हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। उनके माथे पे जो त्रिशूल है वह भूत, वर्तमान और भविष्य काल को दर्शाता है। उनकी छोटी आंखें हमें कंसंट्रेशन या ध्यान केंद्रित रखना सिखाता है। उनका हाथी वाला मुख दर्शाता है बुद्धि, शक्ति और निष्ठा को। उनका टूटा हुआ एक दांत दोहरे चरित्र से लड़ना सिखाता है। उनका छोटा मुंह ये दर्शाता है कि हमें कम बोलना चाहिए, हमें जहाँ जरूरत हो वहीं बोलना चाहिए। गणेश जी के बड़े कान उनकी बुद्धि को दर्शाते हैं और ये भी दर्शाते हैं कि जो संकट में हैं वो उन पे ध्यान रखते हैं। उनके बड़े कान एक और बात बताते हैं कि जीवन में कितना जरूरी है सुनना जब बात विचारों की हो। हर एक महान व्यक्ति दूसरे के विचार को सुनने की क्षमता अवश्य रखता है। उनकी सूंड घुमावदार है, जिसका मतलब है बौद्धिक योग्यता या सोचने समझने की क्षमता। उनका गोल पेट ये दर्शाता है कि वो प्रकृति की समस्याओं को भोग सकते हैं और प्रकृति को नुकसान से बचा सकते हैं। उनका बड़ा पेट एक और बात दर्शाता है कि हमें अपने जीवन के सारी अच्छी और बुरी चीजों को शांति से बचाना चाहिए। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक दर्शाता है मस्तिष्क को, दूसरा दर्शाता है ज्ञान को, तीसरा दर्शाता है घमंड को और चौथा दर्शाता है ज़मीर को। उनके हाथ में जो रस्सी है वह ये दर्शाती है कि हमें अपने लक्ष्य को हमेशा बांधे रखना चाहिए तथा उसे हासिल करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। उनके हाथ में जो छोटा सा कुल्हाड़ी है वो हमें ये सिखाता है कि हमें संसार के सारे माया, मोह और बंधन को काटना चाहिए। उनके हाथ में जो मोदक है वो साधना का प्रसाद माना गया है। उनकी सवारी मूषक है, जो उनकी दया को दर्शाता है। उनकी हर एक बुद्धि को यूज करने को भी दर्शाता है। उनके पैर के सामने आपने हमेशा प्रसाद देखा होगा। वह ये दर्शाता है कि पूरी दुनिया आपके चरणों में है और आपके लिए ही है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गणपति जी को मोदक और मोतीचूर के लड्डू अति प्रिय हैं।
ये उनके मनपसंद प्रसाद माने जाते हैं। उनकी पूजा में धुआं चढ़ाया जाता है और उनको पूजा में पिंक अड़हुल प्रिय माना जाता है तथा सफेद फूल भी उनके प्रिय माने जाते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि उनको पूजा में कभी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती? इसके पीछे भी एक कारण है। कहा जाता है कि एक समय गणपति जी समंदर किनारे ध्यान कर रहे थे, तभी वहां से तुलसी गुजरे। उन्होंने गणपति जी को देखा और उन पे मोहित हो गए। वो गणपति जी के पास जाके उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। गणपति जी ने तुलसी जी को बताया कि उन्होंने तपस्या के लिए ब्रह्मचार्य व्रत ले रखा है और उन्होंने उनको माता कह के पुकारा। इस पे तुलसी जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने गणपति जी को श्राप दे दिया कि आपकी एक नहीं 2 शादियां होंगी। इसलिए उनकी शादी रिद्धि और सिद्धि से हुई। ये तुलसी जी का ही श्राप था दोस्तों। यही कारण है कि गणपति जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ाया जाता। तो दोस्तों, आई बिलीव इस वीडियो से आपको गणपति जी के बारे में कुछ नया और रोचक जानने को ज़रूर मिला होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट रुकने नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसके बाद आने वाली वीडियो में आपको और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। कर्म अच्छे करते रहें, धर्म की राह पर चलते रहें और एक बार जोर से बोले दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।